हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करेंगे एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो सेमेस्टर 5 के उन स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस। तो चलिए शुरू करते हैं यूनिट नंबर 3 को। और आज से और इस वीडियो से हम बात करेंगे यूनिट नंबर 3 के पहले लेसन के बारे में। तो यूनिट नंबर 3 का लेसन नंबर 1 है हमारे पास क्या, कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। आप लोगों को याद होगा यूनिट नंबर 2 में हमने अलग फॉर्म ऑफ इनकम डिस्कस की थी, जैसे इनकम फ्रॉम सैलरीज की बात की, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की बात की। लेकिन यूनिट नंबर 3 में हम बात करेंगे कि जो प्रॉफिट आता है बिजनेस से और प्रोफेशन से वो किस तरीके का होता है और उसे टैक्स में किस तरीके से ट्रीट किया जाता है और कौन कौन से अलग अलग सेक्शंस हैं जिनके अकॉर्डिंग हमने डिस्कस करते हैं। क्योंकि इनकम टैक्स को ईजी रखने के लिए चीज की गई थी रेगुलेटरी बॉडी के जरिए कि हम हर एक इनकम को, हर एक अर्निंग के तरीके को अलग तरीके से डिफाइन करेंगे और अलग तरीके से उनके ऊपर टैक्स लगाएंगे। तो इस ताकि लोगों को टैक्स भरने में दिक्कत ना आए, उनका टैक्स भरना इजी हो और टैक्सेशन सिस्टम काफी अच्छा रहे। तो इसलिए हम जो है ना लेसन नंबर 1 के अकॉर्डिंग यूनिट नंबर 3 के अंदर डिस्कस करेंगे कि प्रॉफिट कैसे कमाते हैं बिजनेस के अंदर और प्रोफेशन के अंदर। और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स भी ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पीडीएफ। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पर जाए 9667836333 हमें व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं। तो हमें इस वीडियो में और इस कंसेप्ट में एक तो डिस्कस करना है चैप्टर के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को, यानी कौन कौन सी चीजें हमें यहाँ पे पढ़नी है। दूसरा हम इंट्रोडक्शन देखेंगे कि प्रॉफिट कैसे जनरेट होता है बिजनेस और प्रोफेशन से और क्या डिफरेंस है बिजनेस के बीच में और प्रोफेशन के बीच में। तो पहले थोड़ा सा स्टडी करते हैं प्रोफेशन को। हम सब मानते हैं कि जो डॉक्टर है, एडवोकेट है, ठीक है, या फिर जिनको हम लॉयर्स बोलते हैं, ये सब क्या है अलग अलग प्रोफेशंस के अंदर आते हैं। डॉक्टर, टीचर, लॉयर्स, तो ये सब अलग अलग प्रोफेशन में आते हैं और अलग अलग प्रोफेशन में अलग तरीके से प्रॉफिट जनरेट करते हैं। लेकिन बात पता है क्या होती है कि कई बार लोग जो है ना प्रोफेशन को और वोकेशन को सेम मान लेते हैं। वैसे तो हम एक दूसरे टर्म्स में से यूज कर सकते हैं, पर डिफरेंस है, एक मेजर डिफरेंस है प्रोफेशन के बीच में और वोकेशन के बीच में। जब हम बात करते हैं प्रोफेशन की, तो प्रोफेशन में हमें स्किल्स भी चाहिए होती है, साथ में डिग्री भी चाहिए होती है। फॉर एग्जांपल भाई डॉक्टर सिर्फ ये तो नहीं बोलेगा ना कि मैंने स्किल सीख रखी है कि कैसे लोगों का इलाज करते हैं, कैसे लोगों को ठीक करते हैं, कैसे सर्जरी करते हैं, तुम्हें सर्जरी करने दो। नहीं, उसकी पढ़ाई भी करनी पड़ेगी उसे प्रॉपरली। यानी कि मैं कह सकता हूं कि एक पर्सन डॉक्टर जब भी बनेगा जब उसके पास क्या हो, एजुकेशन भी हो उस चीज की, यानी कि पढ़ाई कर रखी हो, डिग्री हो उस चीज की। दूसरा उसने स्किल भी प्रैक्टिस कर रखी हो, तब वो एक डॉक्टर कहलाता है। सेम ऐसे लॉयर के साथ होता है कि लॉयर जो है, या फिर लॉयर की बात कर रहा हूं, अकाउंटेंट की बात कर रहा हूं, तो इन लोगों के पास क्या है, एजुकेशन भी होती है, यानी कि डिग्रीज भी होती है, साथ साथ इन लोगों ने प्रैक्टिस भी कर रखी होती है कि उसे प्रैक्टिकल दुनिया में कैसे अप्लाई किया जाता है, उसके बाद ही ये प्रोफेशन में आते हैं। लेकिन जब वोकेशनल एजुकेशन की बात करते हैं तो हम सिर्फ स्किल्स की बात करते हैं कि कुछ लोग सिर्फ स्किल सीख के वहां से अपने फैमिली के लिए अर्निंग स्टार्ट कर देते हैं, यानी कि लिवलीहुड कमाना शुरू कर देते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल म्यूजिक हो सकता है, डांसिंग हो सकता है एंड अदर स्किल्स होती है जहां पे आपको डिग्री नहीं चाहिए, आप अपनी स्किल्स के बेस पे पैसा कमा रहे हो। ठीक है, तो ये एक मेन डिफरेंस होता है प्रोफेशन के बीच में और वोकेशन के बीच में। ठीक है, तो ये मेजर डिफरेंस जरूर आप लोग ध्यान रखोगे। और जब हम बात करते हैं बिजनेस की, तो भाई बिजनेस के अंदर तो बहुत सारी चीजें आती हैं। अब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हो सकती है, ठीक है, या फिर सर्विस सेक्टर हो सकता है, कोई पर्सन जो है वो एग्रीकल्चरल बिजनेस कर सकता है। तो बिजनेस अलग अलग तरीके के होते हैं, कुछ लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, कुछ लोग सर्विस करते हैं, कुछ लोग ट्रेड करते हैं, ये सब बिजनेस का पार्ट बनते हैं। एक बात जरूर समझना, ऐसा नहीं है कि हम प्रोफेशन के अंदर से एम्प्लॉय नहीं बन सकते या फिर हम बिजनेस नहीं कर सकते, हम दोनों चीज कर सकते हैं। जैसा फॉर एग्जांपल एक टीचर को हम क्या बोलते हैं, कोई सेम प्रोफेशन में है, मतलब एक टीचर भी एक प्रोफेशन है, एक अकाउंटेंट भी एक प्रोफेशन है, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी एक प्रोफेशन है, डॉक्टर भी एक प्रोफेशन है। अब एक डॉक्टर एम्प्लॉय भी तो सकता है, अगर वो किसी हॉस्पिटल में काम कर रहा है, उसके बदले सैलरी ले रहा है, उसका कोई एम्प्लॉयर है, इस बात का मतलब क्या है कि वो कहीं ना कहीं क्या है, सैलरी ले रहा है, तो वो इनकम के पार्ट में आएगा, सैलरी के पार्ट में आएगा, जो हमने यूनिट नंबर 2 में डिस्कस किया था। लेकिन वही डॉक्टर अपना बिजनेस भी तो कर सकता है, हो सकता है वो अपना हॉस्पिटल खोल ले, वहां पे लोगों का इलाज कर रहा है, उसके लिए जो पैसा खर्च कर रहा है वो प्रॉफिट में काउंट किया जाएगा, रेवेन्यू में काउंट किया जाएगा। ठीक है, तो मतलब मैं कहना चाह रहा हूं कि जो प्रोफेशन है ना, प्रोफेशन के अंदर एक पर्सन एम्प्लॉय भी हो सकता है और बिजनेसमैन भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि या तो किसी के अंदर काम करे तो एम्प्लॉय कहलाएगा, क्योंकि हम सब जानते हैं सैलरीज के लिए हम एक टर्म हमने डिस्कस किया था कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होना चाहिए और बिजनेस करने के लिए उसके पास ओनरशिप होनी चाहिए। तो प्रोफेशन का
पर्सन कहीं भी जा सकता है, एम्प्लॉयमेंट की तरफ भी और बिजनेस की तरफ भी। तो ये तो मैंने आपको मोटा मोटा समझाया कि बिजनेस और प्रोफेशन होते क्या क्या है, और इसी में एक टर्म आता है वोकेशन, वो क्या होता है। अब सबसे पहले समझते हैं लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को, फिर इनको थोड़ा सा ना डीप में पढ़ेंगे हम। तो जब हम लर्निंग ऑब्जेक्टिव डिस्कस कर रहे हैं तो हमारे पास 4 लर्निंग ऑब्जेक्टिव हैं जो हमें इस कंप्लीट चैप्टर में डिस्कस करनी है। पहला क्या आता है, इनकम फ्रॉम बिजनेसेस, यानी कि बिजनेसेस और प्रोफेशन से किस तरीके से इनकम जनरेट करते हैं, इज सब्जेक्ट टू टैक्सेशन, तो उसमें भी टैक्स लगाया जाएगा, अंडर द अर्निंग्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस, कि भाई अब बिजनेस से हम क्या अर्निंग कर रहे हैं या फिर हमें क्या बेनिफिट मिल रहा है, क्या फायदा मिल रहा है, क्या गेन है हमारा बिजनेस से और प्रोफेशन से। टाइटल अंडर द इनकम टैक्स लॉ, तो हम इसको एक सेम टाइटल के अंदर पढ़ते हैं, इनकम या फिर अर्निंग एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। टाइटल अंडर 37 परमिट डिडक्शंस। एक चीज ध्यान रखना, द एक्स सेक्शन 30, यानी कि जो सेक्शन होता 30 लगेगा, थ्रू 37 परमिट डिडक्शंस, तो 37 परमिट डिडक्शंस है फ्रॉम अ रेंज ऑफ कंपनी एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग थिंग्स लाइक रेंट, पेरोल, इंश्योरेंस, मेंटेनेंस एंड डेप्रिसिएशन। मतलब इन सब चीजों को डिस्कस करते हुए हम जो है वो 37 परमिट डिडक्शंस की बात करेंगे जो एक कंपनी को, एक बिजनेस को, एक प्रोफेशंस को दिए जाते हैं। सेकंड पॉइंट हमारे पास यहाँ पे क्या आता है, सम कॉस्ट्स माइट नॉट बी कवर्ड and they are subtracted according to the amount paid। मतलब कुछ कॉस्ट जो है ना हम यहाँ पे कवर करके नहीं चलते हैं, ठीक है, और वो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू द अमाउंट पेड, कि कितना अमाउंट हमने पे किया है। फर्दरमोर नॉन रेसिडेंट या फिर फॉरेन कॉर्पोरेशंस आर सब्जेक्ट टू सर्टेन रेगुलेशंस। अब जो नॉन रेसिडेंट आ गई, वो अगर हमारी कंट्री में आके बिजनेस कर रहे हैं या फिर कोई भी काम कर रहे हैं, या फिर फॉरेन कॉर्पोरेशंस हैं, फॉरेन कंपनीज हैं, एमएनसीज हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज, उनको भी कुछ सर्टेन रेगुलेशंस माननी पड़ेगी and may opt to pay tax provided their business fulfills the necessary requirements। और यही नहीं, जो भी requirements fulfill करने चाहिए उन्हें, जो भी जरूरी बना रखे हैं टैक्स लॉ के अकॉर्डिंग, वो उन्हें fulfill करने होंगे, चाहे वो फोन की कंपनीज ही क्यों ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं कि अगर हम इंडियन ही कभी फोन में गए, वहां से बिजनेस कर रहे हैं, तो हमें वहां के टैक्स रूल्स मानने पड़ते हैं, वहां के बाकी टर्म्स एंड कंडीशंस माननी होती है। ऐसे ही अगर कोई पर्सन इंडिया में बिजनेस करता है, इंडिया में सी कॉर्पोरेशन है और वो नॉन रेसिडेंट है, तो भी उसे इंडिया के टैक्स रूल्स और ऑब्लिगेशंस मानने होंगे। तो वो चीज हमारा ये सेकंड पॉइंट डिफाइन करता है। तीसरा हमारे पास पॉइंट क्या आता है, कॉम्प्रिहेंड द कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट्स। अब कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट्स कौन कौन से, दैट मनी बी प्रॉपर्ली आइडेंटिफाइड एंड सेफगार्ड, ताकि जो मनी है वो प्रॉपर्ली आइडेंटिफाई की जा सके और सेफगार्ड रखी जा सके। तो वो हम यहाँ पे देखेंगे कि कौन कौन से मैंडेट्स हैं ऐसे। फिर फोर्थ क्या है, टच ऑन द वेरियस रेगुलेशंस दैट पर्टेन टू कंपनी एंड प्रोफेशनल रेवेन्यू इन वन लोकेशन ऑफ दिस पोस्ट। इसका मतलब हमें अलग अलग रेगुलेशंस को समझना पड़ेगा जो बिजनेस और प्रोफेशंस के ऊपर लगाए जाते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर सिंपल सी बात है, बिजनेस जो है फिर जो प्रोफेशन है वो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे, तो फिर क्या होगा, उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग उन बिजनेस को या तो बैन किया जा सकता है या फिर उन्हें खत्म किया, टर्मिनेट किया जा सकता है फाइनली। तो वही सेम चीज यहाँ पे है, यानी कि रूल्स एंड रेगुलेशंस और टर्म्स एंड कंडीशन गवर्नमेंट की सबको माननी पड़ती है, चाहे वो लोकल इंडिविजुअल हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो बिजनेसेस हो। हाँ, वो अलग बात है कि वो अपने पावर का इन्फ्लुएंस दिखा के उसे यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर गवर्नमेंट अपने पे आई तो उन्हें बिजनेसेस को रूल मानने पड़ेंगे ही पड़ेंगे। तो वही सेम चीज हमारे पास यहाँ पे आती है। इसके बाद समझते हैं अगला पॉइंट। अब समझते हैं इंट्रोडक्शन को। इंट्रोडक्शन ओवरव्यू ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो जब हम इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं तो हम समझना है कि प्रॉफिट जो है वो कैसे जनरेट होता है, बिजनेस से और प्रोफेशन से। फॉर कन्वीनियंस टू ऑफ टैक्स पेयर्स, यानी कि ये चीज क्यों थी, ताकि टैक्स पेयर्स को क्या मिले, सहूलियत मिले, कन्वीनियंट रहे उनके लिए टैक्स पे करना। द इंडियन गवर्नमेंट हैज अडॉप्टेड अ नंबर ऑफ रेगुलेशंस। तो इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत सारी रेगुलेशंस बनाई एम्ड एट सिंप्लीफाई इनकम टैक्स कंप्लायंस, ताकि इनकम टैक्स कंप्लायंस काफी सिंपल रहे और उसे भरना काफी इजी रहे। वरना होगा क्या, लोग जो है वो इनकम टैक्स पे करना बंद कर देंगे। तो टैक्सेशन सिस्टम जब इतना इजी है तब हमारे देश में कुछ गिने चुने लोग ही टैक्स भरते हैं, है ना। मतलब आपको बताऊं डाटा के अकॉर्डिंग तो ऑलमोस्ट 8 करोड़ लोग, इतने ज्यादा अमाउंट में से, यानी कि जहां 150 करोड़ की आबादी है वहां पे 8 करोड़ लोग सिर्फ इनकम टैक्स भरते हैं। उसमें से भी 3.5 करोड़ के आसपास टैक्स भरते हैं, बाकी 5 करोड़ सिर्फ निल आईटीआर भर के
निकल जाते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट को दिखाते हैं हम बेरोजगार हैं, हमारे पास कोई इनकम नहीं है, ठीक है, और वो पता लगता है कि भाई ऊपर ही कमाई बहुत जल्दी आ रही है लोगों के पास, ठीक है, लेकिन लोग फिर भी टैक्स नहीं भरते हैं, आईटीआर जीरो आईटीआर भरते हैं, या फिर ब्लैक मनी इकट्ठी करते हैं, कैश में ट्रांजैक्शंस करते हैं सारी की सारी, तो जिससे वो टैक्स के थ्रू बच जाते हैं, ठीक है। तो टैक्स कंप्लायंस को बहुत सिंपल रखने के लिए गवर्नमेंट ने क्या लगाए हैं, ये रूल्स लगाए हैं, और टैक्सेशन सिस्टम को बहुत इजी रखा है ताकि लोग जो है वो समझ पाए कि वो सैलरी पे काम कर रहे हैं, प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं, प्रोफेशन में किस चीज में है। क्योंकि अगर मान लो सिर्फ इनकम पे टैक्स लगा दिया गया होता फिर लोगों को पता नहीं लगता कि भाई मेरी इनकम कहां से रही है, ठीक है। और ऐसे ही बहुत से लोग हैं जो सेम टाइम पे प्रोफेशन भी फॉलो कर रहे होते हैं, बिजनेस भी कर रहे होते हैं, ठीक है, तो अलग चीजें कर रहे होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग उन्हें पता होना चाहिए उनका टैक्स जो है वो कैसे कैसे ट्रीट किया जाएगा और टैक्स कैसे कैसे पे किया जाएगा। द प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम फॉर बिजनेस प्रोफेशनल्स, पीजीपी भी बोलते हैं इसे। पीजीपी टर्म जो है ना, मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था, आप लोगों को याद होगा प्रीवियस वीडियो में, ठीक है, उस टाइम मैंने आपको फुल फॉर्म डिफाइन नहीं की थी। इज वन सच प्रोग्राम, मतलब ये एक ऐसा प्रोग्राम है दैट वाज क्रिएटेड टू मेक टैक्स कंप्लायंस इजी फॉर स्मॉल टैक्स पेयर, ताकि टैक्स कंप्लायंस काफी इजी हो स्मॉल टैक्स पेयर्स के लिए, जो छोटे मोटे बिजनेसमैन हैं या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं, उनके लिए टैक्स भरना क्या हो बहुत ईजी हो जाए, उसको लेके ये प्रोग्राम चलाया गया था। अब आते हैं बिजनेस की तरफ, तो बिजनेस देखते हैं क्या होता है। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 213, मतलब सेक्शन 2 का 13 पार्ट जो हम बात कर रहे हैं वहां पे, तो वहां पे हम बिजनेस टर्म को स्टडी करते हैं। इंक्लूड्स एनी ट्रेड, बिजनेस के अंदर हम किसी भी ट्रेड के बारे में बात करेंगे, कॉमर्स के बारे में बात करेंगे, और मैन्युफैक्चर के बारे में बात करेंगे, फॉर और एनी एडवेंचर और कंसर्न इन नेचर ऑफ ट्रेड, जहां पे क्या डील करता है, नेचर ऑफ ट्रेड से डील करता है कॉमर्स और मैन्युफैक्चर। यानी कि हो सकता है कोई पर्सन ट्रेडिंग में इन्वॉल्व हो, यानी कि क्या किया, कहीं से गुड्स उठाए कहीं आके सेल कर दिए, ठीक है, तो ये तो हो गया ट्रेडिंग। अब ट्रेडिंग स्टॉक मार्केट के अंदर भी होती है, वो भी ऑलमोस्ट सेम ही काम होता है कि आपने कोई एसेट खरीदे, ठीक है, और कुछ टाइम पे रख के आपने उसे वापस क्या कर दिया, सेल कर दिया अपना प्रॉफिट जनरेट करने के बाद, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रेडिंग बोलते हैं, वो भी एक बिजनेस है। कॉमर्स वो भी एक बिजनेस है, और मैन्युफैक्चरिंग वो भी क्या है, बिजनेस है। जब अलग गुड्स को हम मैन्युफैक्चर करते हैं, यानी कि कोई भी प्रोड्यूसर जो है वो रॉ मटेरियल को यूज करके उसे फिनिश्ड गुड बनाता है, ठीक है, तो एक तरह से वो भी उस प्रोडक्ट के अंदर, उस रॉ मटेरियल के अंदर वैल्यू ऐड कर रहा है, तो वो भी एक बिजनेस इनकम है, बिजनेस प्रॉफिट है, जिसको से टैक्स भरना चाहिए। तो इट इंक्लूड्स ऑल टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शंस, तो यहाँ पे हम हर एक तरह की ट्रांजैक्शंस के बारे में बात करते हैं। मैन्युफैक्चर ऑफ आर्टिकल्स, कि आर्टिकल्स कैसे बनाएंगे, ठीक है। दूसरा इंडस्ट्रीज के बारे में बात करते हैं, बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग हो गया, या फिर ट्रांसपोर्ट सेक्टर जो किसका पार्ट है, सर्विस सेक्टर का, और बैंकिंग भी सर्विस सेक्टर का पार्ट होता है। तो इट मींस ऑल टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज एंड एफर्ट्स कैरीड ऑन फॉर पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, यानी कि वो सारी एक्टिविटीज जो हम प्रॉफिट जनरेट करने के लिए करते हैं, इंक्लूडेड इन बिजनेस, वो बिजनेस में इंक्लूड की जाती है, ठीक है। तो ये हो गया बिजनेस का क्लियर डेफिनेशन। जो हम बात करते हैं प्रोफेशन की, तो आपको बता देता हूं, इनकम टैक्स में प्रोफेशन की कोई खास डेफिनेशन नहीं है, ठीक है। तो प्रोफेशन हैज नॉट बीन डिफाइंड क्लियरली एनीवेयर इन द इनकम टैक्स एक्ट, यानी कि इनकम टैक्स एक्ट में प्रोफेशन को क्लियरली डिफाइन नहीं किया गया है, बट लेकिन इन सेक्शन 236 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट ओनली इट हैज बीन गिवन दैट प्रोफेशन इंक्लूड्स वोकेशन। तो जो सेक्शन 236 है वो क्या बोलता है कि जो प्रोफेशन है वो इंक्लूड करता है वोकेशन को, प्रोफेशन में वोकेशन इंक्लूड हमारे पास यहाँ पे किया जाता है। ऑर्डिनरली रेफर्स टू ऑल सच एक्टिविटीज, इसमें वो सारी एक्टिविटीज हमारे पास है विच नेसेसिटेट इंटेलेक्चुअल स्किल, जिसके अंदर क्या आती है, इंटेलेक्चुअल स्किल आती है, और फिजिकल एबिलिटी, जैसे एग्जांपल डॉक्टर। अब डॉक्टर को भाई स्किल्स भी चाहिए, इलाज करना आना चाहिए ना, और साथ में डिग्री भी चाहिए, वरना अगर बिना डिग्री के अगर इलाज करने पहुंच गए कि भाई मैंने तो इलाज करना सीखा है, मैं यूट्यूब पे वीडियो देख के आया हूँ कि सर्जरी कैसे करते हैं, अब मेरे को सर्जरी करनी आती है, ठीक है, तो यूँ थोड़ी ना डॉक्टर बना देंगे, ठीक है, तो वो चीज़ बहुत जरूरी है। तो फिजिकल एबिलिटी जैसे डॉक्टर, यहाँ पे डिग्री भी चाहिए, ठीक है। एडवोकेट, अभी भी यूँ कहते हैं कि भाई मैं एडवोकेट बनने के लायक हूँ क्योंकि मैं वीडियो देख के आया हूँ, मैंने मूवीज देखी है जहाँ पे लोग जो है ना कैसे बहस करते हैं आपस में, कैसे केस लड़ते हैं, अब मुझे भी केस लड़ने दिया जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो भाई एडवोकेट के लिए भी आपको चाहिए प्रैक्टिस चाहिए, डिग्री चाहिए, ठीक है। अकाउंटेंट के लिए भी सेम वही, इंजीनियर, सर्जन, इनकम टैक्स एडवाइजर, तो इन सब के लिए डिग्री प्लस में नॉलेज, दोनों चीजें चेक की जाती हैं कि डिग्रीज भी हो, नॉलेज भी हो, उसी के बाद जो है हम उन्हें प्रैक्टिस करने देते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं वोकेशन की, तो यहाँ पे एक्टिविटी आती है विच आर प्रोफेशन फॉर अर्निंग, जो हम प्रोफेशन बोलते हैं अर्निंग के हिसाब से, अर्निंग लिवलीहुड, एग्जांपल ब्रोकरिंग, ठीक है। अब इसके लिए कोई डिग्री नहीं चाहिए, कोई
कोई डॉक्यूमेंट भी नहीं चाहिए, सिर्फ क्या चाहिए, स्किल्स चाहिए कि आपको भाई चीज़ें बेचनी आती हो। म्यूजिक, इसके लिए भी कोई डिग्री नहीं चाहिए कि भाई ये लो हाँ आपने हमारे पास से म्यूजिक सीखा था, आपके पास ये डिग्री है, ठीक है। अब डिग्री, अब म्यूजिक तो सब कर लेते हैं, कुछ लोग बाथरूम सिंगर होते हैं, वो बाथरूम में गाना गाते हैं, कुछ लोग रियलिटी में सिंगर होते हैं, है ना, जिनके गाने सबको पसंद आते हैं। तो भाई है ना, तो समझ गए ना क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। तो इसके लिए डिग्री नहीं चाहिए, ठीक है। स्किल्स लेकिन मैटर करती हैं, वरना लोग खामखा अपना कान फाड़ के बैठ जाएंगे, कान भाई दिक्कत हो जाएगी कानों में ऐसे वाहियत गाने सुन सुन के। ऐसे ही डांसिंग, अब कुछ लोग प्रोफेशनल डांसर्स हैं, ठीक है, तो भाई वो भी डांस करते हैं। और कुछ लोग ऐसे ही छोटे मोटे इवेंट पे नाच लेते हैं। लड़की देख लो तुम, शादी में नाच लेते हैं, नाचना नहीं आता, वो एक तरह से मान लो कि वो पीटी कर रहे होते हैं उस टाइम पे, ठीक है, जैसे मर्जी नाच लेते हैं। तो एक होता है डांसिंग प्रोफेशनल तरीकों से, जैसे ऋतिक रोशन वगैरह हो गए, नूरा फतेही हो गई, है ना। लेकिन एक अब दूसरे हमारे क्या होते हैं डांसर, भाई शादी में नाचने बैठ के, ठीक है। तो ये सब, तो इन सब के लिए कोई डिग्री नहीं चाहिए, सिर्फ पर्टिकुलर एक स्किल चाहिए। तो उम्मीद है आपको ये टॉपिक्स क्लियर हो गए हैं, ठीक है, जहां पे मैंने आपको ये समझाया कि बिजनेस और प्रोफेशन में क्या डिफरेंस होता है, और सबसे मेन डिफरेंस क्या होता है प्रोफेशन के वोकेशन पार्ट में और मेन प्रोफेशंस में, ठीक है। तो उम्मीद है आपको सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए हैं। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में, जहां पे हम बात करेंगे कि टैक्स किस तरीके से लगाया जाता है, बिजनेस से आए हुए प्रॉफिट में या फिर प्रोफेशन से आए हुए प्रॉफिट में, ठीक है, जिसको हम बात करें। तो ये तो होगा सिर्फ इंट्रोडक्शन खत्म, बाकी मेन चीजें हम डिस्कस करेंगे आने वाले टॉपिक्स के अंदर। तो अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ऐसी वीडियोस के लिए उन बच्चों में शेयर भी कर देना जिन बच्चों का एग्जाम होने वाला हो सेम सब्जेक्ट का। अब जिसको जो उतारना है उतार सकता है हमारा बोर्ड के सामने से। नोट्स के लिए आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं, अब इसको जो उतारना है वो उतार लें।